मैं गुजरांवाला NA81 से MNA का इलेक्शन जीता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ। 8 तारीख का मैं MNA। अब जो है फॉर्म 47 से आगे भी जो धांधली का एक लेटेस्ट तरीका मैं मीडिया की तवसत से उस तरफ अपने तमाम पाकिस्तान की अवाम का जो तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। जब हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया उसके बावजूद मेरा रीकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया। इस वक्त मेरे हल्के में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मेरी लीड 20,000 वोटों की। बहसीयत कैंडिडेट मुझे RO ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। इस वक्त वहाँ पे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। कल सुबह 4:30 बजे नामालूम अफराद, मैं ये मीडिया वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, नामालूम अफराद ने मेरे वहाँ से बैग इलेक्शन कमीशन ऑफिस गुजरांवाला से लिए और इस वक्त ये हालत है वहाँ पे कि ना कोई इलेक्शन एजेंट अंदर दाखिल हो रहा और एज अ कैंडिडेट जब मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, आया मेरे बगैर वहाँ पे रिकाउंटिंग हो सकती है? जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट आज स्टे के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की अदलिया में पूरा एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह स्टे ऑर्डर मिलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तान की अवाम से मीडिया के थ्रू कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए कि इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, और अगर मेरा यही कसूर है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूँ तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो मेरी अवाम ने 1,17,000 वोट दिया है वो अमानत मैंने इमरान खान तक पहुँचा कर दम लेना है और इंशाअल्लाह अपने 1,17,000 वोट की अल्लाह ताला के फजल करम से आखिरी सांस तक हिफाजत भी करनी है इंशाअल्लाह। पंजाब के बहुत से ऐसे हल्के मौजूद हैं जहाँ पे रिकाउंट की एप्लीकेशन दी गई हैं और उनको अननेसेसरी जो है वो बुला के उनको मैं समझता हूँ कि हरासाई किया जा रहा है और एक तलवार सी लटकाई गई है उनके सर पे कि आपको कहीं ना कहीं जो है हम रिकाउंट ऑर्डर कर देंगे। ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं ECP की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद ECP हमने एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं। ECP ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद तमाम केसेस को वहाँ पर रेफर कर देता है, मगर ये पहला मौका है कि एक पेशी, दूसरी, तीसरी, चौथी समरी प्रोसीडिंग्स को भी 6-6, 7-7 पेशियों के ऊपर वो लगाया गया है। हमारे जैसे राना अफराज नून साहब है, उसका स्टे हुआ है। हमारा एक और हल्का है सादुल्लाह बलोच साहब, विरक साहब का विरक साहब का है। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और ज्यादती हो गई, MPs तो बहुत सारे हैं, डाटा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। MPs बहुत सारे हैं जिनको अब कुछ ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जो चीज़ें होंगी वो तो फिर तफसील से होंगी, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद जो खजल और ख्वार किया जा रहा है और जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जितना जुल्म, जितनी ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, मैंडेट चोरी की एक मिसाल कायम हो गई है जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं थी। अब इस सिलसिले को बंद कर दें, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इन इलेक्टेड लोगों को हलफ उठाने के बाद भी ज़बरदस्ती घर भेजना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने लिए इस मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमारा एज अ सियासतदान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पीपल शुड लाइक यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू, एंड आई मस्ट टेल जो हमारे दोस्त ये करवा रहे हैं, जो बेनिफिशरीज मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं, कि पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप अगर कहते हैं हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं तो चोरी के वोटों से इज्जत नहीं होती है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस सिलसिले को आप रोक दें, न करें, ऐसे ज्यादती न करें। देखिए, जो अभी आपके सामने हमने सारी डिटेल लेके आए हैं, कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं, और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो रहा है, कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि
तो खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई ये भी समझता है कि तुम भी जो है ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में MNA बन सकते हैं। आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लक में भी चलाएं, आप भी MNA बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की, तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में हैं, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। जिस तरह जो है ना बंदरबांट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो, इंसान जीता है तो इज्जत के लिए, इंसान की एक वकार होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर इस किस्म तुम करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी MNA होंगे, अभी तो कोई भी हुकूमत में तो वैसे भी हम नहीं है, वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है, हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदरबांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ, हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। हद होती है एक चीज की, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मुजम्मत नहीं, हम मुजाहिमत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आपको हाज़म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इसमें एक चीज और ऐड कर लें, जैसे स्पीकर साहब ने और शेख साहब ने कहा कि जी देखिए हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने रिकाउंट सिर्फ फॉर्म 45 में अप्लाई किया हुआ है कि जी हमारे फॉर्म 45 आप टैली करें, उसको काउंट करें और फॉर्म 47 के साथ आप उनको कंपेयर करके वोट का फर्क कितना है। लेकिन हमारे मुखालिफ जो अभी फैसले दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी हमारे टोटल वोट आप रिकाउंट कर सकते हैं, हमारे बैग्स खोल रहे हैं और हमारे खिलाफ उम्मीदवारों के, और हमारे जो है वो हमें फॉर्म 45 टैली नहीं करके दे रहे हैं जितने भी, और हमें कह रहे हैं कि जी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, उधर हमें ट्रिब्यूनल में भेज रहे हैं और इधर जो है वो डायरेक्ट सीधा रिकाउंट कर रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन, जब हम इसे मुंशी इलेक्शन कमीशन कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप तौहीन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। जब हम इनके खिलाफ बोलते हैं, नहीं, मुंशी अभी बहुत रिस्पेक्टेबल है, हम अपना ये चीज वापस देते हैं, ये मुंशी बहुत रिस्पेक्ट, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपसे मैंडेट भी छीन लिया गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अब भी आपसे सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल आके मीडिया पे बयानात देते हैं और अभी तक आप बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अवाम की जो उमंगें हैं उन पे आप लोग अभी तक पूरा नहीं उतर रहे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अवाम ने हमें यहाँ भेजा है, हम जब तक तमाम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फोरम्स एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, देखिए अभी भी हमें उम्मीद है, हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में है, हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखे हुए हैं, हम पार्लियामेंट में आके बैठे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट जो है वो, और अदलिया से हमें अभी भी उम्मीद है, बहुत से जजेस ऐसे हैं जो कि इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फेजेस आएंगे, मगर आप हमें जितने डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर लेने, उसी सानू रोक ना करो। बेसिकली हम चाहते हैं कि ये टॉपिक रहे आज ही, बाकी इंशाल्लाह कल, लेकिन एक बात ये हमें मुज़ाहमत के ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये सेट करे, हम जा रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि कल मुलाकात एक इंतहाई अहम हुई है, क्या जो बातें यहाँ की जा रही हैं क्या वो बातें बड़े घर में पहुँचाई गई हैं? वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मुद्दा उठाया गया है कि मैंडेट वापस किया जाए, जो ज़्यादतियाँ की गई हैं वो पहुँचाएंगे। आज टॉपिक की सिर्फ एक बात, आज सिर्फ यही है, थैंक यू। 47 से आगे रिकाउंट की तरफ आ जाए। चले उधर वेरी बैड। Yes.
I met the sister, then I was the first one to get there. No, أنا ما في شيء وطن صوتي.